अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं खालिद हमीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबरों से आगे। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें हम ऐसे मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं जो ख़बरों में गर्दिश कर रहे होते हैं, जो हमारे जहनों में होते हैं और हम चाहते हैं कि उन पर बात की जाए। जैसे कि आज का मौजू है कि सी पैक रूट पर वाक़ जोब शिद्दत पसंदों के निशाने पर क्यों है। हमारे साथी फ़खर काकाखेल ने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके कुछ अहम निकात पर हम आज बात कर रहे हैं। आपको ख़बरों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि बलूचिस्तान में मुज़ाहिमतकारों और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुबैना तौर पर क़ुरबतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान अफ़गान सरहद के आर पार कार्रवाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर रही हैं, जिनमें चीन के मफादात को भी हदफ बनाया गया है। कुछ अर्से कबल सी पैक के रूट पर वाक़ शहर जोब में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं। गुज़श्ता एक कार्रवाई में जोब छावनी पर दहशतगर्दों के हमले में 9 सिक्योरिटी अहलकार जान की बाजी हार गए। पाकिस्तानी फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया था। अब अगर ज़रा माजी पर नज़र डालें तो ज़िला जोब में सरहद पर पहला हमला मई 2021 में हुआ था, जब अफ़गानिस्तान में अमरीकी इनक़िलाब शुरू होने वाला था और दरअंदाज़ी के ख़तरात के पेश नज़र यहाँ बाड़ लगाई जा रही थी। उसी दौरान यह हमला हुआ, जिसमें 4 सिक्योरिटी अहलकार हलाक जबकि 6 ज़ख्मी हो गए। 15 अगस्त सन 2021 को अफ़गानिस्तान में तालिबान की आमद के बाद अफ़गानिस्तान सरहद पर बाढ़ के बावजूद बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 75 हमलों में 100 अफराद हलाक जबकि 163 ज़ख्मी हुए। अब सवाल यह है कि जोब और मुल्हिका इलाक़े अस्करियत पसंदों के निशाने पर क्यों हैं। इस सवाल के जवाब में जोब और सी पैक मंसूबे के ताल्लुक़ को जानने की ज़रूरत है। अब जोब एक तरफ तो पंजाब के डेरा गाजी खान से करीब है, तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला, जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान के साथ भी उसकी सरहदें मिलती हैं। अफ़गानिस्तान के साथ भी उसकी सरहदें लगती हैं, लेकिन सबसे अहम उसका जोग्राफिया है। चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की एक अहम शाहराह जोब से गुजरती है। अदाद शुमार के हिसाब से देखें तो जोब चीन की सरहद से लगभग उतना ही दूर है जितना दूर जोब गवादर से है। अब लगभग 1300 किलोमीटर का फासला है, जबकि जोब से गवादर तक भी लगभग 1300 किलोमीटर का फासला बनता है। चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर 3000 किलोमीटर रास्ते का मंसूबा है। इस तरह जोब इस अहम तरीन शाहराह के दरमियान में आता है। इसलिए डेरा इस्माइल खान से जोब तक N50 के नाम से 210 किलोमीटर सड़क सी पैक का हिस्सा है। तो अब एक और सवाल पैदा होता है कि क्या बलूचिस्तान में ये शोरिश सी पैक के बाइस है। इसकी तफसील जानने के लिए कुछ हक़ाइक़ का जानना ज़रूरी है। 14 जुलाई सन 2021 को अफ़गानिस्तान से अमरीकी इत्तेहादी अफ़वाज के इनख़ला से ठीक एक माह कबल कोहिस्तान के इलाक़े दासू में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर तारिक उर्फ बटन ख़राब का चीनी बाशिंदों की बस को निशाना बनाकर 9 चीनी बाशिंदों को कत्ल करना मकामी सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों के नज़दीक एक वाज़ेह सबूत था कि TTP में कुछ चीन मुखालिफ अनासिर मौजूद हैं। ये बात अब बलोच मुज़ाहिमतकारों और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मुश्तरक पाई जा रही है कि दोनों पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में यकसुई का मुज़ाहरा कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के तर्जुमान बाबर यूसुफ़ज़ई ने बताया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमतकारों को अफ़गानिस्तान में आशीर्वाद हासिल है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि TTP और बलोच मुज़ाहिमतकारों के गठजोड़ को हुकूमत संजीदगी से देख रही है। सिक्योरिटी इदारे
بلوچستان میں جنم لینے والی ایک نئی عسکریت پسند تنظیم تحریک جہاد پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جس نے رواں برس فروری میں چمن میں ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ واضح رہے کہ اس تنظیم نے ہی جوب کینٹ پر حالیہ حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی کوششیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں اور جوب کب پھر سے ایک پرامن علاقہ بنتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے۔ آئندہ پھر کسی موضوع پر آپ سے بات ہوگی۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔